हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस मैथ जोन। मैं सौरभ सर। मैं आज आप लोग के प्रॉब्लम ऑन एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 लेकर आया हूं। और जो स्टूडेंट इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तुम लोग सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप लोग का न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए, आप लोग को पता होगा अभी एनटीपीसी रेलवे का जो एग्ज़ाम है दिसंबर में, है ना, बोल दिया गया है कि दिसंबर में एग्ज़ाम ले सकता है। इसके चलते मैं आप लोग का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जितना भी है 2000 से लेकर 2019 तक रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, आप लोग का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हम बता दे रहे हैं। और इसको आप लोग प्रैक्टिस जब तक करते रहिए जब तक आप लोग का क्लास नहीं खुलता है, ठीक है ना। ये चीज़ को ध्यान देना है एकदम। इसकी वायरस में, कोरोना वायरस में हम लोग का लड़ाई करके जीत जाना है। और घर पर ही रहकर बढ़िया से इसको पढ़ाई करो, इसको नोट करते चलो। और जैसे ही क्लास खुलेगा आप लोग का नोट जो होता है इसको हम देखेंगे तुम लोग हर बार प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है ना। जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जब तक कोई लड़ा नहीं, जब तक वह जीता नहीं। एकदम लड़ाई करना है, जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं इस मुकाम को, जब तक जंग हम लोग जीतेंगे नहीं। ये चीज़ को ध्यान रखना है और इसको मोटिवेशन हम लोग अपने आप में करते रहना है। जो मेरे माता पिता को कम से कम सवाल है उनको इज्जत बचाना है ना। अपने आप में सोचना कि मेरे माता पिता जो अभी मेरे लिए क्या किए हैं और हम लोग उससे उनके लिए क्या कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलना है, ठीक। लड़ाई करना है और इस मुकाम को हम लोग को पाना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलता है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राम बोलता है क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कि सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। कितना बाबू? 5:4 है। और अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, तो चिराज की वर्तमान आयु क्या होगा। चलिए देखो, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हर एक प्रकार का क्वेश्चन मिलते रहेगा। यानी कि जो लड़का मैथ बैकग्राउंड से जो लड़का है ये मत सोचना कि सर थोड़ा सिंपल, नहीं, सबको लेकर चलना है। जो आपको एग्जाम में पूछेगा सबको हम लोग को सोल्व करते चलना है, ठीक है ना। चलो ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है इसको ध्यान देना है 9 नंबर से कि कोई व्यक्ति है उसका नाम सुरेश और चिराज है, ठीक है ना। तो है ना, सुरेश और चिराज है। तो प्रश्न से ध्यान देना है कि क्या बोलता है क्वेश्चन में कि 5 है और 4 दिले हैं, ठीक है ना। तो 5x/4x, ठीक है, 5x/4x 3 साल बाद, 3 साल बाद कहता है बाबू। तो 3 साल बाद इसको, है ना, 3 साल बाद क्या होता है इसका, 3 साल बाद आपको 11/9 हो जाएगा। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11/9, यानी सर 11/9 हो गया। कोई दिक्कत है? 11/9 हो गया सर। अब बता यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 x प्लस 9×3 = 27, ठीक है ना, 9×3 = 27। और यहाँ पे 11 का क्या है, 44 x 11×3 = 33। चलिए बहुत बढ़िया है। अब बताओ 45 में 44, 44 में से जब 45 जाएगा, अरे 45 में 44 जाएगा तो मेरा x बचेगा ना। आप बताओ तुम लोगों को क्या बचेगा, x बच जाएगा। अब एक में बोलता है 33 में से 27 जाना चाहिए। 33 में से क्या 27 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 6 बच जाएगा। ये चीज़ को ध्यान देना, यानी कि 33 में 27 जाएगा तो क्या बचा, 6। अब क्या क्वेश्चन में पूछता है, बोलता है कि चिराज की वर्तमान आयु क्या है। तो चिराज की वर्तमान आयु दिया हुआ है, इसमें कितना है, 4x दिया है, 4 दिया है। तो चिराज, यहाँ पे ध्यान देना, चिराज की आयु पूछता है। तो चिराज की आयु 4 × 6 है ना, 6, यानी कि 24 वर्ष हम लोग का आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, 9 नंबर क्वेश्चन तुम लोग का हो गया। अब आते हैं अगला पॉइंट हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन एकदम पूरा जो क्वेश्चन है हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 से लेकर 2019 तक जितना भी एग्जाम हुआ है सब आप लोग का प्रैक्टिस कर लेना है। एग्जाम होते 2 से 4 महीना में हम आप लोग को बोले थे कि जो आप लोग का प्रैक्टिस जो करा लेंगे क्लासरूम से थोड़ा सा हटकर, क्लास में तो असाइनमेंट अलग हुआ लेकिन तुम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम आप लोग यूट्यूब चैनल से तुम लोग का पढ़ा देंगे, है ना। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग का प्रैक्टिस करते रहना है। चलो क्वेश्चन नंबर आप लोग का कितना है, 10 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा।
10 नंबर जो क्वेश्चन कहता है ना, राम तथा मोहन है, उनका राम बोलता है राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। तो राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात 5:6 है। तो उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है। तो राम की उम्र क्या है? तो बोलता है राम की उम्र क्या है मेरे बाबू? बोला राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। बोलता है क्या कि राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। आप बताओ, राम तथा मोहन दिया है इसमें, देखो यहाँ राम रेशियो मोहन दे ले, है ना, कितना दिया है? 4:5 दिया है, 4:5 दिया है। अगला पॉइंट पर हम आते हैं, राम तथा अनिल। अब देखो बोलता है राम तथा अनिल दिया है। तो राम तथा अनिल की आयु जो मेरा है वो कितना हो जाएगा? वो राम तथा अनिल की आयु जो 5:6 है। तो सर 5 हम लोग का 6 होगा, 5:6 हो जाएगा। अब इसको हमें बताना है कि सर यहाँ पे ना हम सजाने के लिए बोले थे ना रेशियो में कि राम रेशियो है ना, मोहन दिया है और यहाँ पे मोहन रेशियो, ठीक है ना, यानी अनिल होगा नहीं तो ही। तो अगर राम रेशियो अनिल करिएगा ना तो क्वेश्चन तुम लोग का गलत होने की संभावना है। इस चीज़ को ध्यान देना, गलत हो जाएगा। यानी जब भी यहाँ पे क्या करना है, इस जाति करने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं मोहन रेशियो राम बराबर 4:5। अब हो जाएगा मोहन रेशियो राम रेशियो अनिल, ठीक है ना। अब हो गया ना, इसी टाइप से सोल्व कर लेना है। तो अब बताओ मोहन रेशियो कितना दे ले? 4:5, 4:5। आप सर ये 5:6 दिया है। अब है ना, आप बताओ ये मेरा मोहन, ये मेरा राम और ये मेरा अनिल, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है में 4:5, 5:6। अब इसमें नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना, 4:5 तो इसमें मोहन दिल है ना, तो इसमें 5:6 जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, थोड़ा ध्यान देना इसमें। यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा? ये पलटे, अगर ये परिवर्तन होगा तो नीचे वाला भी परिवर्तन होगा, ठीक है ना। मोहन एक राम में आ गया, एक राम में राम ही पट चल गया मोहन, तो मोहन यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? वो राम है ना, तो मोहन, तो आपका मोहन राम रेशियो, राम का 4 है, मोहन का 5 है। तो यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा, ठीक है। आप बताओ 5:4 हो जाएगा सर जी, तो 5:4, ठीक है, 5:4 और 5:6। अब यहाँ पे हम लोग का बढ़ जाएगा मोहन राम और एक कितना हो जाएगा? अनिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोलो एक राम में 5 25, अरे 5 का 20 है ना, अच्छा 4 का 24 है ना। ये मेरा मोहन हो गया, ये मेरा राम का रेशियो हो गया और ये मेरा अनिल का रेशियो हो गया, हुआ ना अनिल का रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है कि उनके आयु का योग टोटल दे ले 69 वर्ष। ध्यान देना, टोटल मेरा दिया है 69 वर्ष। टोटल कितना दिया हुआ है? 69 वर्ष दिया हुआ है। जब सर टोटल मेरा 69 वर्ष दिया है तो बोलता हुआ तो राम की उम्र क्या होगा? तो राम की उम्र पूछता है यहाँ पे, तो ध्यान देना, पूछता है कि राम का आयु क्या होगा। तो राम का रेशियो मेरा 20 है, तो सर 20 से ऊपर हो गया। टोटल दिया है ना, तो टोटल रेशियो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 69। अब उन्हें कितना आयु दे ले? 69 कैंसिल, यानी मेरा 20 वर्ष क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है बात को ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दो। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 11 नंबर, ठीक है ना। 11 नंबर क्या कहता है इसे? बोलता है ए और बी के आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोलता है ए और बी दे ले, है ना। यहाँ ध्यान देना तुम लोग, A:B दे ले हैं, चाहे ए तथा बी दे ले, ठीक है। तो ए और बी दे ले, इसमें ए और बी दे ले हैं और रेशियो हमको कितना दे ले है? ध्यान दीजिएगा, इसमें 1:2 दिया है, तो 1:2 दिया हुआ है ना। अगर इसी प्रश्न से अगर लेके चलेंगे तो समझिएगा कि x बटे मेरा 2x हो जाएगा, होगा ना।
कितने साल बाद बोलता है बाबू? तो 7 साल बाद। 7 साल बाद बोलेगा तो कितना मान आ जाएगा? ठीक है ना, 7 साल बाद तो 3/5 हो जाता है। ध्यान देना, 3/5। अब बोलो इसमें कि सर क्रॉस करेंगे तो मेरा 5x प्लस 7 5 35, कोई दिक्कत है? 3 दूनी 6x और 7 या 21। बहुत बढ़िया समझना। तो सर मेरा x हो जाएगा, x हो जाएगा ना, और 35 में से 21 जाएगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा। अब बताओ, ए की आयु मेरा जो दे दिया है 14 वर्ष दे दिया है, तो मेरा इसी टाइप से मेरा बी की आयु हो जाएगा 14 गुने 2, 14 दूनी 28 वर्ष। आपका आंसर 14 वर्ष से वो दिया है और ये वो आपका दिया है 28 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ए आपका 11 हो गया। आइएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 12 जो नंबर मेरा क्वेश्चन है ना बाबू, देख लो, ध्यान देना। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है नव्या और कव्या की आयु का योग 35 वर्ष है, उनकी आयु का गुणनफल 30 है। ठीक है, 1 वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी? ठीक है, 1 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी? चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नव्या और कव्या, नव्या और कव्या दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए नव्या और कव्या दिया हुआ है, एक ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया है नव्या, ठीक है ना, क्या दिया है बाबू? नव्या दिया हुआ है। चलिए नव्या दिया है और एक मेरा कव्या दिया हुआ है। ठीक है, नव्या के मान लिया XY है और कव्या का मेरा Y है। बोलता है दोनों के आयु का योग मेरा, बोलता है क्वेश्चन देख लो, दोनों का आयु का योग है 35 वर्ष है, तो x प्लस y बराबर मेरा 35 वर्ष हो जाएगा। ध्यान देना, बहुत BBI सब क्वेश्चन होता है मेरे बाबू। एक चीज़ को और ध्यान में रखना, तुम लोग जितना हम पढ़ा रहे हैं, जिस लड़का का बेसिक नहीं रहेगा, जो खाली ट्रिक रटेगा, तो आपका एज रिलेशन जो चैप्टर है ना, जो ये जो चैप्टर है आपको बनने वाला नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा, मेरा ये जो क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल के समझिए, उस सवाल की अपेक्षा हम लोग का इसको सोल्व कर लेना है। बोलता है कि गुणनफल, बोलता है दोनों आयु का योग 35 है, तो x प्लस y बराबर हम लोग का कितना हुआ सर? तो 35 वर्ष हुआ। अब एक में बताओ कि x प्लस y बराबर हमको 35 हो गया सर, और दोनों का गुणनफल दे रहे हैं सर जी x इंटू y बराबर मेरा 300 दे रहे हैं। क्या दिया हुआ है? x इंटू y बराबर हम लोग का 300 दिया है। अब बता इसके अब इसमें यह ध्यान देना है किस पर टूटेगा? तो x माइनस अगर y स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस y के दिहाल स्क्वायर माइनस 4xy। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4xy, है ना। अब इसको हमें बैठा देते हैं कि सर x माइनस वाई का दिहाल स्क्वायर x प्लस वाई है, ये मेरा 35 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 300, तो 5 है 25, 3 1 4, 4 3 12, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा 12। यानी कहने का मतलब है कि x माइनस वाई है, अगर रूपटी मेरा क्या इसको ऊपर है ना स्क्वायर है, और रूपटी जाएगा तो मेरा रूट हो जाएगा। तो यानी सर मेरा रूट 1225 माइनस 1200, यानी नहीं सॉरी 25, और यहाँ पे मेरा क्या बच गया? 5 बच गया। ठीक है ना। अब समीकरण 1 और बराबर 2, यानी दोनों को सोल्व करते हैं, तो यानी कि मेरा x प्लस, यहाँ पे देखना x प्लस वाई बराबर मेरा 35 दिया है। ठीक है ना। ये 1 समीकरण यहाँ पर लिख सकते हो, 1 में से, है ना, 2 समीकरण को घटाने पर। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 35। अब बताओ यहाँ बच गया क्या सर? x माइनस वाई बराबर 5। क्या बात है ना। अब चलो सर इसको कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर मेरा 40, यानी x बराबर मेरा 20 वर्ष हो गया। x का मेरा वैल्यू 20 हो गया और y का मेरा वैल्यू जो हो गया सर जी वो आपका 15 वर्ष हो गया। अब बोलता है एकरा में 15 वर्ष हो गया। अब क्वेश्चन में बोलता है 1 वर्ष बाद। ठीक है, 1 वर्ष बाद हो गया, तो 1 वर्ष बाद कहता है एकरा में ना, तो इसको एक ऐड कर दो, +1 तो 20 1 21, 15 1 16 वर्ष,
आपका आंसर। ये आपका हो गया नव्या का, ये हो गया आपका कव्या का। कोई दिक्कत है? 21 साल और 16 वर्ष। चलिए कोई बढ़िया, बहुत बढ़िया समझ लेना तुम लोग, सोल्व कर लेना, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। जो 13 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग को क्या कहता है, इसे सबसे पहला पॉइंट 13 नंबर जो क्वेश्चन है ये समझिएगा। 13 हम लोग को क्या कहता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आइएगा, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन 13 कहता है सुनीता और शीला की आयु का अंतर 12 वर्ष है। सुनीता और शीला की आयु का अंतर 12 वर्ष। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु की चरगुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। एकदम ध्यान दो क्वेश्चन पे, एकदम बढ़िया से इसको, है ना। सुनीता मान लिया X हो जाएगा, शीला मान लो Y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो मान लिया जाए कि सुनीता जो है ना, क्वेश्चन समझिए बाबू। जो सर सुनीता है ना, इसको मान लो X, और एक मेरा शीला है, इसको मान लो Y। कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या कहता है, दोनों का अंतर बोलता है 12 वर्ष, अंतर बोलता है, नहीं 12 वर्ष बड़ा छोटा, ठीक है ना। और ये अंतर बोलता है X माइनस Y बराबर 12, तो ये समीकरण नंबर 1 होता है, ठीक है। अब आपको क्या क्वेश्चन में कहता है कि 9 वर्ष पहले, ठीक है ना, प्रश्न से आइएगा, प्रश्न से, ठीक है। 9 वर्ष पहले तो X माइनस 9, अगर इसका घटेगा तो इसका भी घटेगा, X माइनस 100, यानी बड़ी है जो छोटी का चरगुनी है। जो बड़ी है छोटी का चरगुनी है, तुम लोग हम बताए होंगे। जब इस समीकरण को इक्वल बराबर करने के लिए हम लोग छोटा में 4 से गुना, यानी कि जो गुना गुनी दे रहे हैं उससे गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो बोलता है क्या इसमें चरगुनी हो जाता है 9 वर्ष पहले, तो ये मेरा कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसमें, मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जब मेरा 4 हो जाएगा तो इसमें क्या कहता है कि X माइनस 9 4Y माइनस 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो हो जाएगा यहाँ पे कि सर X से, है ना, X हो जाएगा यहाँ पे, और आपका माइनस 4Y बराबर यहाँ पर आ जाएगा कि माइनस 27 घट जाएगा ना, प्लस माइनस 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 27। ये समीकरण नंबर मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण मेरा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब बोलता है कि समीकरण 1 में से, है ना, समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर। ध्यान दियो, तो सर यहाँ पे आपको X माइनस Y बराबर 12 और X माइनस 4Y बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बराबर माइनस 27 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना, 27। अब बोलो 27 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह का परिवर्तन आता है ना, तुम लोग का पता है ना। चलिए बहुत बढ़िया समझिएगा कि सर चिन्ह को जो हम लोग परिवर्तन करेंगे तो X माइनस मेरा Y दिया है और 4Y माइनस में, है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको माइनस कर देंगे, ये मेरा प्लस हो जाएगा, होगा ना। ये माइनस है तो हम लोग का प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात को। ये माइनस प्लस कैंसिल, तो 4Y माइनस Y जाएगा तो मेरा 3Y हो जाएगा। ये जुड़ जाएगा तो मेरा 39 हो जाएगा, यानी कि Y बराबर मेरा 13 हो गया। समझना, Y बराबर मेरा वैल्यू क्या हो गया, 13 हो गया। जब सर जी Y का मेरा वैल्यू 13 हो जाएगा, ठीक है ना, तो X का वैल्यू मान रख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे मान चलो कि Y का मान इसमें रखते हैं तो X माइनस कितना हो जाएगा, Y 13 बराबर के 12, तो X बराबर 12 प्लस 13, 3 2 5 2, यानी कि 25 वर्ष। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, ये मेरा क्या देता है, 25 वर्ष। तो बोलता है कि, है ना, तो बोलता है इसमें कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो उनकी से सुनीता की आयु मेरा कितना हो जाएगा, दोनों के वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो दोनों का वर्तमान, एक आपका 13 वर्ष हो जाएगा, किसका, शीला का 13 वर्ष, और सुनीता का कितना, X का 25 वर्ष। मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया से।
13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला फटाफट 14 नंबर क्वेश्चन हो। 14 क्या कहता है इसे? 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर की जो क्वेश्चन है 14 बोलता है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र की दोगुनी थी। अब ए जो बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है? देखो बार बार बोल रहे हैं प्रश्न को समझो, प्रश्न को फिर उसके बाद सोल्व किया करो थोड़ा सा अपने से, ठीक है। अगर ये सोल्व नहीं होता उसके बाद मेरा वीडियो देख लेना सर कैसे बनाए हैं। कोशिश जितना हो कि प्रैक्टिस अपने से ही कर लो, क्योंकि तुम लोग का हम पढ़ा चुके हैं चैप्टर, ठीक है ना। तो बोलता है क्या कि 10 वर्ष में ए की उम्र है ना 10 साल पहले बी की उम्र की दोगुनी है। ए की उम्र प्रश्न से डायरेक्ट आ जाओ, है ना। 10 तो ए प्लस मेरा 10 हो जाएगा, बी मोरा है 10 साल पहले के गुनी है बाबू, तो दुगुनी है। क्या बोलता है? तो दुगुनी है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब बोलता है क्या, तो इसको मान लो मेरा समीकरण एक। अब इसमें क्या कहा था? ए है जो बी है ना, यानी ए से बी 9 साल छोटा है तो ए बराबर बी माइनस 9। बी क्या हो गया? ए बराबर जो बी है 9 साल छोटा हुआ ना, इसीलिए बी में से 9 क्या कर दिए हम लोग? घटा दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये मेरा ए दिया है जो बोलता है कि ये है ना, जो बी से 9 साल बड़ा है। इसको मान लो समीकरण 2, यानी कहने का मतलब है कि ए का मान बी में, ठीक है, एक समीकरण नंबर 2 का मान ए में 1 में रखने पर, यानी ए का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर लिख सकते हो कि ए का मान है जो समीकरण ए में 1 में क्या करने पर? रखने पर। चलो बहुत बढ़िया है। तो सोचो ना कि यहाँ पे ये है तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग b माइनस 9 प्लस 10। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? इसको लिख सकते हैं सर जी 2b माइनस 10 दूनी 20। आप बताओ इसको प्लस माइनस है ना, इसको लिख सकते हैं b प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे 2b माइनस क्या लिख सकते हैं? 20। आप बताओ इसमें क्या होगा मेरा? इसमें अगर बताओ 1 हो जाएगा माइनस 20, बताओ 2b और यहाँ पे माइनस b, यानी कहने का मतलब b बराबर 21 वर्ष। b बराबर मेरा क्या आ गया? 21 वर्ष हो गया। सर b का वैल्यू मेरा कितना आ गया हो? 21 वर्ष आ जाएगा। अगर a का वैल्यू पूछता है, क्या b की पूछ रहा है मान? पूरा क्वेश्चन में क्या बोलता है? b का वर्तमान आयु क्या होगा? तो b का मेरा जो वर्तमान हो गया आयु होगा आपका 21 वर्ष, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये भी 1 का पूछता तो यहाँ पे 21 माइनस 9 क्या करते हम लोग? घटा देते, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर आपका 14। आइएगा फटाफट 15 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन समझिए। 15 नंबर पे बार बार क्वेश्चन को वहाँ ना 15 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन कहता है समझिए। बोलता है 15 कमला का विवाह। ये देखो क्वेश्चन बार बार बोलते हैं, क्वेश्चन ये प्रैक्टिस में आता होगा, ध्यान में रखो मेरे बाबू, है ना। प्रैक्टिस में क्वेश्चन बार बार ये पूछता है क्वेश्चन। इसको वीवीआई में आइएगा, एक बार मैंने समझ में आए, दोबारा बनाइए, तिबारा बनाइए, लेकिन याद रख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिएगा। बोलता है क्या इसमें कि कमला की आयु, जो बोलता है कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। कमला है ना, तो कमला का जो विवाह हुआ था वो 6 वर्ष कब हुआ था? पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगा? अब बताओ क्वेश्चन में जो कमला का विवाह आज जो 6 वर्ष पहले हुआ था, अब बताओ कि 2020 है। मैं ये भी समझना कि कोई व्यक्ति पूछेगा 2020 में तुमको शादी हुआ, 2020 में शादी हुआ, अब बताओ बोलता है कि 6 वर्ष पहले तुम्हारा आयु कितना होएगा? बताओ। अभी समझना कि 2020 में उसका मान के चलो कोई व्यक्ति का आयु जो 20 साल हुआ, नहीं भैया मान के चलो 25 साल हुआ। 2020 में कोई व्यक्ति का 25 साल हुआ, ठीक है। अब क्या कहता है कि तुम्हारा जो शादी हुआ ना 6 वर्ष पहले हुआ, तो उस समय की तुम्हारा आयु क्या होगा? समझ लो कि 2020 में तुमको आयु कितना है? तो 25 साल है। एकदम कंठस्थ दिमाग में रखना
कि 25 साल है, और कोई पूछ देगा तुमको कि 6 वर्ष पहले शादी हुआ था तो आयु कितना भाई हुआ था, 6 वर्ष अब घट नहीं जाती हो, सदिया हुआ था तो 25 माइनस 6 बराबर कितना होले बाबू, यानी कि मेरा 19 हो जाएगा सर, यानी कि मेरा शादी जो हुआ था 19 साल में हुआ था। ये चीज़ को तो समझ में आ रहा है ना। चलिए ये बात को ध्यान में रखना। तो इस यानी कि वर्तमान आयु पूछेगा, अगर कोई बोलेगा कि चल ठीक है कि 6 वर्ष पहले तुम्हारा 19 साल था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 6 वर्ष पहले 19 वर्ष था तो आज तुम्हारा आयु कितना हो जाएगा, तो एक में क्या करो पहला जोड़ दे भाई, तो मेरा वर्तमान आयु हुआ वो 25 साल हुआ। ये चीज़ को ध्यान, कितना आयु होगा बाबू, तो मेरा 25 साल हुआ है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा, ये चीज़ एकदम VVI में क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से समझ लेना और इसको बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कहता है। इसे बोलता है क्या चीज, कमला का विवाह, ठीक है ना, कमला का जो विवाह हुआ था ना, इसमें मेरा बोलता है कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ऐसे मान लो कि जब कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था ना बाबू, तो 6 वर्ष जो पूर्व हुआ था कमला का विवाह, तो 6 वर्ष, ठीक है, पूर्व आयु कितना होगा कमला का, 1 वर्ष होगा। अगर वर्तमान आयु पूछेगा, वर्तमान आयु पूछता है तो दिमाग लगाना कि 6 वर्ष पहले 1 वर्ष था सर, तो आज इसका क्या हो जाएगा सर, तो 1 प्लस मेरा 6 हो जाएगा। अब क्या कहता है कि उसके शादी के उसके विवाह के समय की आयु का कितना है बाबू, 1/1/4 है, यानी प्रश्न से आइएगा डायरेक्ट, ठीक है। प्रश्न बोलता है कि x + 6 बराबर, यानी आज के वो आयु है ना, उसके शादी की आयु का 1/1/4, यानी कि 5/4, यानी कि 5 क्या था, 4 था। सोल्व कर लेगा। अब बताओ एकरा में 4x मेरा हो जाएगा और 6 का 24 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 6 का 24 हो जाएगा बाबू, और यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो सर x बराबर मेरा कितना हो गया, x बराबर है ना, x बराबर मेरा 24 साल हुआ। अब बताओ 1 बरस 24, यानी कहने का मतलब मेरा पूर्व आयु, यानी कि 6 वर्ष है ना, 6 वर्ष पूर्व की आयु मेरा 24 वर्ष हुआ। 6 वर्ष की क्या बोलता है क्वेश्चन में कि 6 वर्ष पूर्व की आयु मेरा 24 वर्ष हुआ। आज मेरा वर्तमान आयु क्या होगा, तो वर्तमान आयु 6 वर्ष बाद में होगा, तो एक में पहला 6 जोड़ देंगे तो मेरा क्या वर्ष होगा, 30 वर्ष होगा। ध्यान देना कि 30 वर्ष होगा सर। आज जो मेरा पुत्र जो हुआ, जो मेरा लड़का हुआ, मेरा आयु का 1/10 है, क्या इतना है, तो 1/10 है, तो 1/10 यानी कितना हो गया, 3 वर्ष। मेरा लड़का हुआ कितना साल का हो गया, तो 3 साल का हो गया। और जब मेरा लड़का 3 साल के होता है ना, फिर बोलता है कि 5 वर्ष बाद, लड़का हुआ तो मेरा 3 वर्ष के हो ही गया, और बोलता है कि 5 वर्ष बाद मेरा लड़का का आयु क्या होगा, तो 5 एकरा में हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 5 3 8 वर्ष हम लोग का आंसर हो गया। क्या दिक्कत है, नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो है ना, नहीं 15 हो गया ना, सॉरी 16 नंबर। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट समझिएगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, स्वाति और अपूर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। यदि अपूर्णा की आयु 3 गुना स्वाति की आयु 2 वर्ष अधिक है तो स्वाति की आयु ज्ञात कीजिए। एकदम फटाफट समझना, स्वाति और अपूर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। स्वाति और है ना अपर्णा, यानी बोलता है स्वाति कितना दे ले बाबू, क्वेश्चन में समझना। स्वाति मान लिया जाए कि 100 वर्ष है, ठीक है। इसमें मान लो कि ये लड़की का नाम स्वाति है, इसका मान लेना कि 100 वर्ष है सर जी। स्वाति जब हमको 100 वर्ष है, आप बताओ इसमें अपर्णा की आयु का है ना, अपर्णा जो इसमें देता है, इसका मेरा आयु जो हुआ, ठीक है ना, अपर्णा की जो मेरा आयु हो गया, ये मेरा कितना देता है बाबू, अपर्णा की आयु मेरा इसमें, अपर्णा की आयु जो मेरा आयु दे दिया, इसमें मेरा y मान लो, ठीक है, सॉरी y मान लो। आप क्वेश्चन में देख लो क्या बोलता है, एकदम थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। आप बोलता है क्या, यदि दोनों का गुणनफल 120 है, यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना, अपर्णा की आयु की 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है। स्वाति की आयु से क्या बोलता है, 2 वर्ष अधिक है ना, 2 वर्ष अधिक है, तो स्वाति की आयु ज्ञात कीजिए। एकदम बहुत सोच लो, एक क्वेश्चन क्या है, एकदम इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। चलिए क्या बोलता है, स्वाति का दोनों का गुणनफल है
120, यानी x इंटू वाई का गुणनफल 120 है। अब क्या बोलता है प्रश्न से समझ लो कि स्वाति जो है ना, जो स्वाति सहपर्णा जो 3 गुना है, ठीक है, और जो स्वाति कितना 2 वर्ष अधिक बोलता है, इसे 2 वर्ष क्या बोलता है बाबू मेरे, अधिक बोलता है, ठीक है ना, अधिक बोलता है। आप बताओ एकरा में x का y का वैल्यू निकालेंगे तो x/2/3 लिख सकते हैं, है ना। अब लिख सकते हैं कि मान लो समीकरण 1, तो y का मान 1 में क्या करने पर, रखने पर, क्या करने पर बाबू, रखने पर। ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो क्या करेंगे हम, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब x हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, x इंटू वाई का मेरा जो वैल्यू है ना, y का वैल्यू मेरा x+2/3 बराबर 120, है ना। अब बोलो सर जी यहाँ पे लिख सकते हो क्या ना, इसको क्रॉस कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे x² +2x लिख सकते हैं ना, 2x, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 32 360, तो माइनस लिख सकते हैं 360, बन गया क्या मेरा समीकरण। अब बताओ x² +2x, इसको तोड़ेंगे गुणनखंड तो 18 दूनी 36, यानी कहने का मतलब x² +20 -18, समझना क्या हो जाएगा 20x - 18x, ठीक है, और यहाँ पे -360 बराबर 0, 18 दूनी 36 360, ठीक है ना। आप बोलो कि